Hello students of class 7th, welcome back in my video number 30. Today we will continue our chapter number 9, that is movement of substances. I have explained you these topics and today I will continue transport of substances in animal. Animal cannot manufacture food in their body, but they need to transport food and oxygen to all parts of their body. एनिमल्स जैसा आप जानते हैं कि वो अपने तौर पर जो है वो खुद फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली उनको भी ज़रूरत होती है कि उनकी फूड ट्रांसपोर्ट हो और ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है, तो उनको भी ये ज़रूरत है. यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक एमेबा डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड सिस्टम टू कैरी देयर फूड मटेरियल. यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं जैसे एमीबा है या और बैक्टीरियाज होते हैं, दे डोंट हैव ए स्पेशलाइज्ड सिस्टम. उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है टू कैरी देयर फूड मटेरियल, इधर उधर भेज सकें. एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट द फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और उनकी बॉडीज़ जो हैं वो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर उससे जो है वो किसी भी जगह से जो है फूड मटेरियल उनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है. जैसा कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में अमीबा की जो फूड मटेरियल लेने का तरीका था साइटोसिस के ज़रिए, वो मैंने आपको समझाया था. नाउ multicellular organisms have a specialized circulatory system to transport food and oxygen to all parts of their body and remove carbon dioxide and other waste products from the body. लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो है वो हमारे पास जो है वो स्पेशलाइज्ड एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके ज़रिए फूड भी ट्रांसफ़र होता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारी पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र होती है या ट्रांसपोर्ट होती है. और उसी प्रोसेस के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट मटेरियल है और उसके साथ साथ दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी से वो जो है वो निकलते हैं. ठीक है. तो टुडे वी विल कंटिन्यू दिस द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जिसमें ब्लड जो है वो किस तरह सर्कुलेट करता है और ब्लड के साथ साथ फिर हमारे पास फूड मटेरियल और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूविंग सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड. सर्कुलेटरी सिस्टम ये पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसके ज़रिए सब्सटेंसेस मूव करते हैं हमारी थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड. क्योंकि ब्लड एक ऐसा मीडियम है जो कि इंसान के जिस्म में पूरे जिस्म में ट्रेवल करता है. उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है. इसी वजह से ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. ब्लड एक ज़रिया है ट्रांसपोर्ट का इन आर सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड. इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं एंड ब्लड. तो सबसे पहले हम हार्ट देख लेते हैं. व्हाट इज़ हार्ट? Heart is a 4-chambered muscular organ that pumps blood to all parts of the body. हार्ट एक 4-chambered यानी इसके अंदर 4 खाने हैं जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये ब्लड पंप करता है टू ऑल आवर बॉडी. आवर हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी towards the left. This is page number 90. हमारे पास जो है वो हार्ट लोकेटेड कहाँ है? हमारी चेस्ट कैविटी में लोकेट करता है लेफ़्ट साइड के ऊपर. ठीक है. देखिए दिस इज़ द ह्यूमन बॉडी, ये आपको दिखाया हुआ है. ठीक है. और ये ह्यूमन चेस्ट है. ह्यूमन चेस्ट में ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो हार्ट लोकेटेड होता है. 2/3 of the heart is located to the left of the midline
ऑफ द बॉडी एंड 1/3 इज टू द राइट। ये इस फिगर में देखिए जिस तरह, दिस इज आर मिड लाइन, ये हमारी बिल्कुल मिड लाइन है, ठीक है ना। ये अब इसमें लेफ्ट साइड पे 3/4 हिस्सा है और 1/3 हिस्सा जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। देयर आर 3 लेयर्स ऑन द हार्ट, दे आर नेम्ड एज एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। इस हार्ट में चूँकि ये मस्कुलर हार्ट है और इसकी वॉल जो है ना वो थिक होती है, तो इट हैज़ 3 लेयर्स। वन इज़ कॉल्ड एंडोकार्डियम, सेंटर वाली जो है वो मायोकार्डियम, और जो आउटर वो है वो आपकी पेरिकार्डियम, ठीक है। द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर, अब जो 4 चैम्बर्स इसमें मौजूद हैं या 4 खाने जो मौजूद हैं उनके नाम क्या हैं। वन इज़ राइट ऑरिकल, अदर इज़ लेफ्ट ऑरिकल, थर्ड इज़ राइट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल। We can see these chambers in this picture 9.4. See, this is our right auricle, this is our left auricle, this is right ventricle and this is left ventricle, ठीक है। तो these are the 4 chambers in our heart. Okay. The right chamber of the heart are completely separated from the left chamber. अब आप ये पिक्चर देखें, इसमें जितने भी राइट साइड के जो चैम्बर्स हैं, ये राइट साइड के दोनों चैम्बर हैं, ये बिल्कुल भी इनसे रिलेटेड नहीं है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, बट देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन राइट ऑरिकल टू लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। सिर्फ ये इस तरह कनेक्टेड हैं। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। यानी लेफ़्ट साइड जो है वो हार्ट की बिल्कुल अलग है और राइट साइड जो है वो बिल्कुल अलग है। दोनों हिस्सों के बीच में वॉल मौजूद है। द ब्लड फ्लोइंग in the right and left part of the heart generally does not mix in the human body. इसी वजह से चूँकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड हार्ट की अलग अलग है, बिल्कुल सेपरेटेड है, इसलिए उसके अंदर किसी भी किस्म का ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होता जनरली। द राइट ऑरिकल इज़ कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये राइट ऑरिकल कनेक्टेड है राइट वेंट्रिकल से, and the left auricle is connected with the left ventricle, और left ventricle connected है left auricle connected है left ventricle से। Okay, each of the chamber has a sort of one way valve at its exit। अब इसके अंदर आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये दोनों जो हैं इसके अंदर वन वे वॉल्व है, ये वॉल्व है इसका, ठीक है। तो जो ब्लड यहाँ मौजूद होता है वो इस वॉल्व के ज़रिए आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जो ब्लड यहाँ लेफ़्ट वॉरिकल में मौजूद होता है वो इस वॉल्व के ज़रिए, ये वॉल्व्स हैं, ठीक है ना, ये वन साइडेड हैं, यानी ये यूं ही खुलते हैं, ये वापस यूं नहीं खुलते हैं। इसमें भी ये जो वॉल्व हैं ये नीचे की तरफ खुलते हैं, ऊपर की तरफ नहीं खुलते हैं, वन वे हैं, ठीक है। इसी तरह ये दोनों वॉल्व भी जो हैं वन वे हैं, ये सिर्फ नीचे की तरफ खुलते हैं, वापस ऊपर की तरफ खुलते नहीं हैं। ओके, तो ये वन वे वॉल्व है। दिस प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। इसी वजह से जो है ना वो ब्लड एक चैम्बर से जब दूसरे चैम्बर में आता है तो वो वापस उस चैम्बर में दोबारा नहीं जा सकता। व्हेन ईच चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स, जब कोई भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होता है, द वॉल्व ऑफ इट्स एग्जिट ओपन्स एंड अलाउ ब्लड कम इनटू द नेक्स्ट चैम्बर। तो वो वॉल्व खुल जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर की वजह से वो वॉल्व खुल जाता है। ये देखिए, अगर हम ये राइट ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये प्रेशर की वजह से ये वॉल्व खुल जाता है और इसका ये सारा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है ना, और ये बाद में बंद हो जाता है।
दूसरे चैम्बर में आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, द वॉल्व क्लोज एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जब उसका कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो गया तो वॉल्व बंद हो जाएगा, सो दैट ब्लड कैन नॉट फ्लो बैकवर्ड। अब जब यहाँ से ब्लड इसके अंदर आ गया, ठीक है ना, तो जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी तो ये वॉल्व आपस में मिल जाएंगे और इस तरह ये ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने से क्या होगा कि सारा ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन वो वापस इस ऑरिकल में नहीं जा सकता, ठीक है। The two veins from various part of the body empty blood into right auricle। अब हम ये प्रोसेस देख रहे हैं कि होता किस तरह है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह जो है वो वर्क करता है। टू वेन्स द टू वेन्स, बड़ी वेन्स हैं, फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एम्प्टी ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल, यानी दो बड़ी वेन्स जो हैं वो सारा ब्लड जो है वो लेकर आती हैं पूरे जिस्म से, विच इज़ जिसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी होती है, और वो सारा का सारा ब्लड खाली कर देती हैं। कहाँ, यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो राइट ऑरिकल में सारा ब्लड जो है वो आता है जिस्म से, अपनी बॉडी से जमा करने के बाद, ठीक है। राइट ऑरिकल में आ गया, ओके। फ्रॉम हेयर द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल एंड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको बताया इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी जब सारा ब्लड यहाँ राइट ऑरिकल में आ गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वॉल्व खुलेगा और सारा ब्लड जो है इट विल कम इन योर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के बाद जो है वो ये पल्मोनरी, यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट विल गो इन दिस पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ आएगा, वॉल्व बंद हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकल तो इट विल गो इन दिस पल्मोनरी आर्टरी, ओके। थ्रू दिस आर्टरी ब्लड इज कैरिड टू द लंग्स। अब इस आर्टरी के ज़रिए ये कहाँ जाएगा, लंग्स में। द ऑक्सीजन पुअर ब्लड, अब यहाँ जो ब्लड आया है ना राइट ऑरिकल में जो यहाँ ब्लड आया है ये पूरे जिस्म से जमा होकर आया है, इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन पुअर है, कम है। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ये जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, और ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है लंग्स में, ठीक है ना। ये कहाँ जा रही है, इट गोज़ इनटू लंग्स। अब यहाँ लंग्स में जो हमारे पास ब्लड गया है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है ना। द ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए यहाँ तक पहुँच गया। थ्रू दिस आर्टरी ब्लड इज़ कैरिड टू द लंग्स। द ऑक्सीजन पुअर ब्लड बिकम्स ऑक्सीजन रिच इन द लंग्स। आपको मालूम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए हम जो हवा अपने मुंह के ज़रिए लंग्स में जाती है वो ऑक्सीजन रिच होती है, ठीक है ना। उसके अंदर से हमारा जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारे के सारे वो ब्लड चूँकि वहाँ से गुज़रता है, इसलिए वहाँ से वो ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है ब्लड, ठीक है ना। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ रिटर्न्स टू द हार्ट। अब वो लंग्स का काम ख़त्म हो गया, उसने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर दी, वो वहाँ से वापस जो है वो लंग्स से वापस जो है वो हार्ट में ब्लड वापस आता है फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन के ज़रिए जो है वो वापस जो है ब्लड हार्ट में आता है, और कहाँ आता है, एंड एंटर्स दी लेफ्ट ऑरिकल। और कहाँ आके आता है, यानी पल्मोनरी वेन से आएगा और सारा का सारा ब्लड जो है वो इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा पल्मोनरी वेन के ज़रिए, ठीक है ना। इसमें पल्मोनरी वेन आपको नहीं दिखाई है, लेकिन ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए सारा का सारा ब्लड जो है लंग्स से होने के बाद इट कम्स बैक इनटू, यहाँ से यूँ समझ ले कि पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया और लंग्स से वापस ये आपका लेफ़्ट ऑरिकल में आ गया, ठीक है।
The oxygenated blood now returns to the heart from the lungs by pulmonary vein and enters the left auricle. When the left auricle contracts, blood is pumped into the left ventricle, from where अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये वॉल्व खुल जाएंगे, वॉल्व खुलेंगे तो ये जितना ब्लड है ये नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। Contracts, blood is pumped into the left ventricle, from where it is pumped into the main artery of the body. The main artery distributes this oxygen rich blood to all parts of the body. अब यहाँ से जो है ये आपके पास ये जो हमारी मेन एओर्टा है, ये ब्लड यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये मेन एओर्टा के ज़रिए निकलता है सारा का सारा, और ये नीचे हमारे पास एक और आर्टरी होती है। ये सारी आर्टरीज से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में इस तरह सर्कुलेट करता है। ये जितनी रेड आपको वेन्स नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी आर्टरीज़ हैं, और ये जितनी ब्लू नज़र आ रही हैं ये कि सब की सब वेन्स हैं। जो रेड आर्टरीज़ हैं वो शो कर रही हैं कि दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, एंड द वेन इज़ कलेक्टिंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड from the body and put it into the heart back. ये इसी तरह ये सर्कुलेशन चलता रहता है। ये आर्टरीज जो हैं ये आगे जाके जो हैं वेन्स बन जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन पुअर होता है, यानी पूरी बॉडी में इस तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बिल्कुल एंड तक, हाथों तक, ये ऊपर सर तक, सब तक चला गया। अब जब उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो वही आर्टरी वेन बनना शुरू हो जाती है, और वो वापस उस ब्लड को जो है वो हार्ट के अंदर लाकर डाल देती है। अच्छा, द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैव डिफरेंट फंक्शंस। अब राइट साइड का फंक्शन कुछ और है हार्ट का, और लेफ्ट साइड का कुछ और है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट्स ऑक्सीजन पुअर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये राइट साइड जितनी है ना, ये देखें राइट ऑरिकल में हमारे पास पूरे जिस्म से खून आया था तो वो ऑक्सीजन पुअर था। ये दोनों साइड में ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, ठीक है ना, राइट साइड पे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पम्प्स इनटू द लंग्स टू टेक अप ऑक्सीजन, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो है वो जब लंग्स में जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन उसको मिलती है, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट्स ऑक्सीजन रिच या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ़्ट साइड है हमारी हार्ट की, यहाँ पर आपको पता है लंग्स से होने के बाद ब्लड यहाँ आता है तो ये ऑक्सीजन रिच होता है, यानी लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन रिच आपको ब्लड मिलता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है तो फ्रॉम द लंग्स एंड पम्प्स इट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और वहीं से जो है वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी मेन एओर्टा के ज़रिए जो है वो पूरे जिस्म में हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी को भेज दिया जाता है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स आर कॉल्ड हार्ट बीट। आपको पता है हम हार्ट बीट फील भी कर सकते हैं, अगर आप अपने चेस्ट के ऊपर या किसी और के चेस्ट के ऊपर अपना कान लगाएं तो आपको धक धक करके जिस तरह आवाज़ आती है, तो ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की आवाज़ है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। अ नॉर्मल हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स। एक नॉर्मल हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो बीट करता है। वी कैन हियर आवर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं। देखें, दिस इज़ द स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। तो ये इसके ज़रिए हम अपनी हार्ट बीट जो है वो सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और when the heart muscles contracts or beats it pumps blood out of the heart। जब भी हार्ट बीट होती है या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है। द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन 2 स्टेजेस। हार्ट 2 स्टेजेस में कॉन्ट्रैक्ट करता है। इन द फर्स्ट स्टेज द राइट एंड द लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम टाइम
दो तरफ करता है। एक स्टेज में वो ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो पंपिंग ब्लड टू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी दोनों ऑरिकल्स एक साथ एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक में से ऑक्सीजन, ये देखें इसमें ये दो ऑरिकल्स हैं, ये एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इसमें से ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा और इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा टाइम क्या होगा रिस्पेक्टिवली दोनों में, देन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू पम्प्ड टू प्रोपेल ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। अब यहाँ से ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक साथ, तो इससे क्या होगा कि ये वाला ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये लंग्स में चला जाएगा और ये वेंट्रिकल एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वाले वेंट्रिकल से ब्लड जो ऑक्सीजन रिच है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक है। देन द हार्ट मसल्स रिलैक्स बिफोर द नेक्स्ट हार्ट बीट, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं। दिस अलाउ ब्लड टू फिल अप द हार्ट अगेन। जैसे ही वो रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करता है हार्ट, तो जो पूरी बॉडी से ब्लड जमा हुआ होता है वेन्स में, वो सारा का सारा वापस फिर ऑरिकल में आ जाता है। ठीक है ना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे और जब ये रिलैक्स करेंगे तो पूरी बॉडी से ब्लड जमा होकर इस ऑरिकल में और लंग्स से इस ऑरिकल में आ जाएंगे। ठीक है। एज आवर हार्ट बीट्स एंड फोर्सेस blood throughout our body, we can feel the throbbing sensation at different parts of our body like wrist, neck और upper arm। जैसे जैसे हार्ट बीट होता है ये ब्लड को फोर्स करता है बाहर निकलने के लिए, उसकी थ्रॉबिंग सेंसेशन जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो हम फील कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, हमारी रिस्ट पे आपने देखा होगा डॉक्टर अक्सर हमारी ये वाली रिस्ट जो होती है, ये रिस्ट, इसमें हमारी नस को दबाते हैं तो उससे हमें थ्रॉबिंग महसूस होती है। दिस थ्रॉबिंग सेंसेशन इज़ कॉल्ड पल्स। ये जो है वो हमारा थ्रॉबिंग सेंसेशन पल्स कहलाता है। यू माइट हैव सीन दैट द डॉक्टर होल्ड द रिस्ट ऑफ अ सिक पर्सन, he notes the pulse by feeling the pressure of movement of blood through the artery at the wrist. The average heartbeat per minute is called the pulse rate. ये पल्स रेट कहलाती है जो एक मिनट में कोई भी जब हार्ट बीट करता है। However, when we exercise or are angry or excited, the pulse rate goes up. अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हमें गुस्से की सिचुएशन में है या हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो हमारी पल्स रेट जो है वो बढ़ जाती है। इट ऑल्सो गोज़ अप ड्यूरिंग फीवर। और आपने देखा होगा बुखार में भी जो है वो पल्स रेट हमारी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। We will continue our next topic, blood vessel, in my next video. Thank you very much. Allah Hafiz.